2025 में जून महीने की छुट्टियों में हमें अयोध्या जाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तीर्थों में तीर्थ अयोध्या, जहाँ जाकर हमने प्रभु श्री राम की माया का सर्वत्र भव्य दर्शन और अनुभव किया। भगवान श्री राम के इस पावन स्थल पर हमने राम मंदिर के भव्य दर्शन किए, राम लला की झांकी देखी और हमने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, कनक भवन और दशरथ भवन भी देखा। हमने सीता रसोई को भी देखा। हमने सरयू माता में अर्थात सरयू नदी में क्षणिक छोटा सा स्नान किया और माँ सरयू के तट पर बड़े मंगलवार के दिन 11 जून को सरयू की आरती में शामिल हुए। माँ सरयू की आरती में हमें साक्षी बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम आपके लिए माँ सरयू की आरती के संपूर्ण आरती दर्शन की ये वीडियो लेकर के यहाँ आए हैं। हमें आशा है कि आपको भी माँ सरयू की आरती के इस वीडियो से माँ सरयू के दर्शनों का ही परम पुण्य लाभ प्राप्त होगा। मैंने सुना है कि संगम तट पर स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य माँ सरयू के तट पर स्नान करने से और माँ सरयू के जल में स्नान करने से और माँ सरयू की उस भव्य आरती को सुनने से, माँ सरयू के दर्शन करने से भी प्राप्त होता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, सरयू नदी का तट, उसके ऊपर की सीढ़ियाँ और वहाँ का स्थान घाट तक ऐसे खचाखच जनमानस से भरा हुआ था, मानो किसी स्टेडियम में क्रिकेट का कोई विशेष वनडे इंटरनेशनल मैच चल रहा हो। हमें ये आरती का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बल्कि इस आरती में साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए हम भगवान के परम ऋणी हो गए। भगवान की हम पर असीम कृपा है, माँ आदिशक्ति की हम पर असीम कृपा है। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। माँ सरयू की आरती होते समय ये सामने जो पंडित जी आरती गा रहे हैं, ये सामने जो पंडित जी श्लोक पढ़ रहे हैं, स्तुतियाँ पढ़ रहे हैं, ये तो हम नहीं जानते कि ये पंडित जी कौन है, परंतु इनकी वाणी में मधुरता और ईश्वर का वास और इतनी मधुर, इतनी शुद्ध संस्कृत ये बोल रहे हैं कि इनका बोला हुआ एक एक अक्षर स्पष्ट सुनाई दे रहा है, एक एक शब्द स्पष्ट सुनाई दे रहा है। और हम आपसे भी ये निवेदन कर रहे हैं कि आप भी इस आरती का आनंद लें। हमें भी बीच में कुछ ऐसा गुनगुना लेने का मन हुआ जो हमने अनचाहे ही भगवान के स्मरण में दो शब्द बोल दिए, दो पंक्तियाँ गा दी। यहाँ कुछ हंसी मजाक भी चल रहा है, यहाँ आरती चल रही है, आरती से पहले की तैयारी चल रही है। आरती शायद थोड़ी बाद में हो सकती होगी, पर आरती के पहले यहाँ आरती की बड़ी भव्य तैयारी होती है। आप देख ही रहे होंगे विशेष प्रकार के मंच तैयार करके और उन्हें पूर्ण रूप से फूलों से तथा भांति भांति के रंगीन रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित करके कलश रखकर और धूप दीप आदि से आरती की जाती है। और सरयू के तट के वहाँ के अयोध्या के विशेष पुजारीगण जिन्होंने विशेष पोशाक पहनी है, हम देख पा रहे हैं और आप भी देख पा रहे होंगे। शायद ये इनकी क्या कहते हैं, बच्चे की यूनिफॉर्म कहते हैं ना, ये इनका गणवेश है। यूनिफॉर्म यानी गणवेश, ये इनका गणवेश होगा, क्योंकि हमने वहाँ पर जितने भी पंडित देखे जो सरयू माता की आरती अलग अलग मंचों से खड़े होकर करेंगे, उन सबों ने एक ही प्रकार की धोती और एक ही प्रकार के आकार में ऊपर का अंगरखा आदि पहन रखा था। जो ये ऊपर का दुशाला होता है, अंगरखा नहीं, इसे दुशाला कहते हैं। ये कुछ लाखे यानी मैरून रंग की धोती और हरे रंग का पट्टा धोती को बांधने के लिए इन्होंने पहना हुआ है। और इन्होंने साथ साथ में ये ऊपर कंधे पर अंगरखा भी रखा। ये अंगरखा नहीं होता है, इसे हम लोग दुशाला
या पट्टा ही कहते हैं, दुपट्टी सी या दुपट्टा कुछ भी जो भी आप कह लीजिए। और ये सब इन्होंने पहन रखा है, तो ये इनका गणवेश होता होगा, तभी सभी पंडितों ने एक ही प्रकार से पहन रखा। और ये देखिए, ये हमने पीछे का थोड़ा सा दृश्य, थोड़ी सी झलक लेने का प्रयास किया। इस प्रकार खचाखच सरयू नदी का तट घाट से लेकर ऊपर की सीढ़ियों तक भरा हुआ था, मानो कि दिल रखने की भी वहाँ जगह नहीं थी। और ऐसी भीषण गर्मी पड़ रही थी, जेठ के महीने की गर्मी आपसे छुपी नहीं है। यहाँ हम सब दिल्ली में भी इतनी भीषण गर्मी का सामना करते हैं, अभी भी कर ही रहे हैं। और अयोध्या में तो इसकी और चौगुनी गर्मी थी, सांस नहीं आ रही थी, बार बार पानी मुंह में जा रहा था। पानी, हम पानी भी थोड़ा थोड़ा पी रहे थे कि अगर पानी एकदम खत्म हो गया तो कहाँ से आएगा। ना कहीं पंखा, ना पंखे लगे थे वहाँ पर, ऐसी बात नहीं वहाँ पंखे नहीं लगे थे, लेकिन ऊंचाई पर लगे थे। और हम जहाँ बैठे थे वहाँ पंखों की हवा नहीं आ रही थी, तो हमें कुछ अधिक ही गर्मी लग रही थी। लेकिन प्रभु की महिमा ऐसी थी, भगवान श्री राम की ऐसी महिमा थी, पवन सुत हनुमान की ऐसी महिमा थी, माँ आदिशक्ति की ऐसी महिमा थी, सरयू माता का ऐसा प्रताप था कि बीच में नदी के तट पर हल्की हल्की हवा की लहर चल जाती थी। और वातावरण ऐसा था, ऐसी महिमा थी कि हम उस गर्मी को सहते हुए ही वहाँ पर आरती के लिए बैठे रहे और पूरी आरती खत्म करके ही हम आए। इस वीडियो में आपको आरती का आधा भाग देखने को मिलेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि दूसरा वीडियो भी आपको हम दिखा सकें, जिसमें आगे की आरती और उसका भाग हम आपके लिए प्रस्तुत कर सकें। और ये बार बार हम इसलिए इसको चारों ओर घुमाकर दिखा रहे हैं कि जिससे आपको ये पता लग जाए कि कितने थे। मैंने जो गिनती की थी, 9 ऐसे मंच तैयार थे जहां 9 पंडित खड़े होकर एक समय में एक ही साथ आरती शुरू करेंगे। और अभी आरती की तैयारियां चल रही हैं और उसके पहले वही पंडित जी सभी देवी देवताओं की स्तुति गा रहे हैं, उनके स्तोत्र पढ़ रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। और बीच बीच में हम भी बोल रहे हैं और आपको हल्की फुल्की आवाज़ें सुनाई देंगी। तो हम आप आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आप इस आरती को ज़रूर देखेंगे। देखिए, बीच में एक पंडित जी हैं, ये भी अपना वीडियो बना रहे हैं, शायद इनका अपना कोई चैनल होगा जहाँ पे ये सरयू माता की आरती पोस्ट करते होंगे। पर हम सच मानिए, हमें बहुत बहुत सौभाग्य प्रतीत हुआ। पंडित जी स्वयं कह रहे थे कि इस भीषण गर्मी में आप लोग यहाँ सरयू नदी के तट पर बड़े मंगलवार के दिन और हनुमान जन्मोत्सव के दिन, हम जानते हैं हनुमान जी की जयंती कुछ मार्च में मनाई जाती है, और लेकिन ये बड़े मंगलवार को, जो जेठ के महीने का सबसे बड़ा मंगलवार होता है, जेठ यानी ये मई जून के बीच का जो महीना होता है, ज्येष्ठ का माह, जेठ के महीने में जो मंगलवार आता है सबसे बड़ा, जिसमें दिन सबसे बड़ा होता है, उस दिन भी हनुमान जन्मोत्सव ही मनाया जाता है। उस दिन को भी हनुमान जन्मोत्सव के रूप में ही मनाया जाता है। और वहाँ के एक प्रसिद्ध महंत हैं, मैं उनका नाम यहाँ इसलिए नहीं बोलूँगी कि अगर मैंने नाम बोलने में गलती कर दी तो ये सार्वजनिक मंच है, मुझे शोभा नहीं देता। उनका भी 87वां जन्मदिन था, अर्थात वे 87 वर्ष के हो गए थे। तो उन्हें भी हमने देखा, हमारा बड़ा सौभाग्य था। सब कहते हैं इनके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं और हमें वो दुर्लभ दर्शन हुए। पंडित जी स्वयं कह रहे थे कि इनके दर्शन सचमुच बहुत दुर्लभ है, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको इनके साक्षात दर्शन हो रहे हैं। हम कोशिश करेंगे अगर हमारी किसी और वीडियो में इनके दर्शन हो तो हम आपको दर्शन करवा सकें। तो इस प्रकार हमने ये सौभाग्य प्राप्त किया। सच मानिए, मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही कि मैं अयोध्या घूमकर आ गई हूँ और माँ सरयू की भव्य आरती के मैंने दर्शन किए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो इसका मतलब है कि आप भी परम सौभाग्यशाली हैं, जो आपको बड़े मंगलवार की सरयू माता की भव्य आरती और आरती के क्षणों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप भी इस भव्य आरती के साक्षी बन रहे हैं। हम आप सब को शुभकामनाएं देते हैं कि जो भी हमारे दर्शक इस
सरयू नदी तट की आरती को देखें। देखिए अभी आपने पीछे देखा कितनी भीड़ दिखाई दे रही थी। ये सभी जनमानस आरती के साक्षात दर्शन के लिए आए और ये पंडित जी हमारे स्तोत्र गा रहे हैं। तो जिन लोगों तक भी आरती का ये वीडियो पहुंच रहा है, हम उन्हें परम सौभाग्यशाली मानते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि उनका जीवन इसी प्रकार हंसी खुशी से बना रहे और माँ सरयू का आशीर्वाद उन तक पहुँचे, भगवान श्री राम का आशीर्वाद उन तक पहुँचे। इसके साथ ही हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और आशा करते हैं कि जल्दी ही आगे अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको हमारा श्री राम नमस्कार, परम नमस्कार। जय सिया राम। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। धन्यवाद। नमस्कार। उनकी मन साथ सवार रहे हैं।